हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। शेल पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे। कई पुलिस वाले आज हमारे हत्थे चढ़े हम पे जुल्म करने के बाद, और मैंने उनको रेस्क्यू किया क्योंकि मुझे और हमारे लोगों को उनकी फैमिली से ख्याल था। अवाम को फैसले अवाम में करने दे, सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दे। अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इनकलाब लाने का ऐलान। अपने वीडियो पैगाम में कहा, अगर कोई समझता है हमें मारेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहे। इनकलाब के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं। आखिरी वार्निंग है, तमाम इदारों को पैगाम है कि सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें। गुज़श्ता रोज हम पर शेलिंग और गोलियां बरसाई गईं। पंजाब पुलिस के एहलकार फंस गए थे, हमने इन्हें छोड़ दिया था। मुल्क में पहले हमारी इज्जतों, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, लेकिन हमने मुल्क के लिए उफ तक नहीं की। अब हम पर फिर से गोलियां बरसाई जा रही हैं। अगर हम पर शेलिंग की गई तो जवाब में शेलिंग की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर गाली से गोली पर आ गए। गोलियां चलाने, लाशें गिराने का बयान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एतराफ़ नाकामी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अल यमीन गंडापुर ने साबित कर दिया वो हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी, 9 मई दोहराने का ऐलान। ऐसे बयान से वज़ीर आला अपना नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं। इनकलाब लाना है तो सेहत, तालीम और अवामी फलाह के मंसूबों का लाएं। असल मुकाबला ये होता है वो सूबे के बिजली सार्फिन को कोई रिलीफ देते। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा दोबारा बदअमनी की नजर होगी। आज हम उनसे जब सवाल करते हैं कि 2013 में हमने आपको पूरा मंद खैबर पख्तूनख्वा दिया था और आज आपने बदअमन कर दिया। आज एक नारे पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चल रही है और वो है करप्शन करप्शन करप्शन। आज आपने सुना होगा एक जमाने में जहाँ पर इमरान खान से लेकर उनके वर्कर कह रहे थे कि आप दरख्त लगा रहे हैं और बिलियन ट्रीज, आज वो बिलियन ट्रीज किधर चले गए हैं। आज यही हुकूमत ने उसको टिम्बर माफिया के हाथों बेच दिए। गंदम की बात आती है तो ये इसमें है, अगर अस्पतालों की बात आती है उसके करप्शन में ये मुलविस होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जल्द से जुलूस और नाच गाने से फारिग हों तो अमन अमान पर तवज्जो दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की फिर तनकीद। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुकूमत में बदअमनी बढ़ रही है। हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम। सूबे के वज़ीर आला को जल्द से जुलूसों से फुर्सत नहीं। आज जो लोग सड़कों पर हैं इन्हें हमने पुरअमन पाकिस्तान दिया था। केपी हुकूमत को 600 अरब सिक्योरिटी के लिए मिले, लेकिन पुलिस के पास वसाइल नहीं। केपी हुकूमत एक नारे पर चल रही है और वो है करप्शन करप्शन करप्शन। पेशावर बीआरटी में करप्शन सामने आई। तमाम वजीर, मुशीर और तर्जुमान मेरे खिलाफ बोल लें, कोई इन्होंने नौकरी पक्की करनी है। तरमीम लाई जाए कि पार्लियामान जो है वो खुद मुख्तार रहे, उसकी खुद मुख्तारी पर और उसकी बालादस्ती और सुपरमेसी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और तरमीम भी लाएं तो ऐसी तरमीम कि जिससे पब्लिक को रिलीफ मिले, जमहूरियत मुस्तहकम हो और हर पार्टी को अपना मंशूर जो है वो पार्लियामेंट में लाने की सलाहियत हो। तरमीम पार्लियामेंट का हक, मौजूदा पार्लियामेंट के पास आईनी तरमीम लाने का हक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, जारी हुकूमत के पास तरमीम का मैंडेट नहीं। देखते हैं पीपी अगले मरहले में क्या तरमीम लाती है। आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। अदालती ढांचे में 2 तब्दीलियां लाई जा रही थी, वो अवामी मफाद में नहीं थी। हमारा मौकफ है अफराद की बजाय अदालत के लिए इस्लाहात होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा। कहा, मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं। पीटीआई को जल्द से जुलूस से रोकना खैर आईनी। सड़कों पर निकल आए तो ज्यादा खतरनाक होंगे। फाटा इंतजाम के बाद अवाम परेशान, इंतजाम पर रेफरेंडम करा जाए। बड़े मनसब पर बैठकर 2 सूबों को लड़ाने का बयान बचगाना। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हक में नहीं। जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. रवा साल टैक्स फाइलर की तादाद दुगनी हो गई। 7 लाख से ज्यादा फाइलर टैक्स नेट में आ गए। ये तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नॉन फाइलर के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। प्रॉपर्टी, गाड़ियां वगैरह नहीं खरीद सकेंगे। देखेंगे फाइलर ने क्या डाटा फाइल किया और उनके असल असासे क्या हैं। टैक्स महसूलात बढ़ाना नागुज़ीर। 6 वजारतें खत्म करने के फैसले पर अमल दरामद होगा। FBI में भी इस्लाहात नागुज़ीर। एंटी स्मगलिंग के लिए डिजिटल चेक पोस्ट बनाने जा रहे हैं।
इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। एफबीआर का कहना है वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तौसी पर गौर हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म को तारीख में तौसी की सिफारिश की जाए। गोशवारे जमा कराने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ पड़ा। लियाकत बाग एहतजाज, पीटीआई के 58 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुकदमा थाना सिटी, थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन और थाना आरे बाजार में दर्ज, जिसमें सिमाबिया ताहिर, शहरियार रियाज, एजाज खान जासी, राशिद हफीज, अजमल साबिर और नासिर महफूज को नामजद किया गया। मुकदमे में 150 नामालूम अफराद को भी नामजद किया गया। पुलिस की जानिब से मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़फोड़, कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई। फितना करने वालों को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही, ये उससे जलते हैं। पंजाब में अलीमीन गंडापुर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वजीर आला पंजाब की आवाम सूबे का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, एहतजाज करना है तो अपने सूबे में करें, अवाम की खिदमत करना नहीं आती तो हमसे सीख लें। सूबाई वजीर इत्तलात असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अलीमीन गंडापुर कल नवाज शरीफ की बनाई हुई मोटरवे पर गुंडागर्दी करते रहे। इनके पास असला मौजूद था। पुलिस ने कई एहलकारों को जख्मी किया, कारकुनों को मार पड़वाने के लिए रखा है। उनकी सीनियर क़यादत कारकुनों के साथ नहीं थी, सिर्फ ट्विटर पर इनकलाब लाने में लगे हैं। गंडापुर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को लड़वाना चाहते हैं। कल पंजाब भर में रावलपिंडी के लिए कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। पंजाब की आवाम ने पीटीआई की हर तरह की सियासत को मुस्तरद कर दिया। गंडापुर ने गोलियां मारने का बयान दिया। इस तरह की जुगतें सोशल मीडिया पर चलती हैं। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। अमीर मकाम कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास अवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, वज़ीर आला को कोई फिक्र नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में वाइस चांसलर्स के मसाइल हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, मौलाना फजलुर रहमान 5 साल के लिए बिला मुकाबला अमीर। अब्दुल गफूर हैदरी बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल। 1500 अरकान जनरल कौंसिल ने मुंतफिका तौर पर इंतखाब किया। जेजुआई के 4 सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी शामिल। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला कल सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद फैसला महफूज करते हुए इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल फाल करने की हिदायत की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में आला हुकूमती ओहदेदारों के इंतखाब में मुहिम चलाने पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर, स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स और वज़रा को मरासला जारी। अगले माह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये नशिस्तें उम्मीदवारों के जाम भाग होने की वजह से खाली हुई। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक हर किस्म के तबादलों और तयनातियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। रियासती वसाइल के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा न बने। नई अदालत की हैसियत पीसीओ कोर्ट जैसी होगी। 300 से ज्यादा वकला का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के नाम खुला खत। खत में कहा गया नई अदालत का जज बनने वाले पीसीओ जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। मुजव्वज़ा तरामीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया। नंबर पूरे करवाने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को हमारी हिमायत हासिल नहीं। आईनी तरामीम पर मुल्क में मुअस्सर बहस नहीं कराई गई। सिर्फ ये कहा जा रहा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का जिक्र है। मुल्क में गवर्नेंस का निजाम फेल हो गया। 2 कानून बनाए गए, एक जलसों को रोकने का ला कानून बनाया गया और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा आइन पर मुल्क में कहीं भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जो आइनी मुसवदे सामने आए हैं वो सिर्फ अदलिया पर इख्तियार का हक हुक्मरान को देते हैं। रात के अंधेरे में आइनी तरामीम नहीं हो सकती। तमाम जमातें जमहूरियत की दावेदार, बगैर दिखाए तरमीम कराना कौन सी जमहूरियत है? तरमीम अवाम के सामने और असम्बली के फ्लोर पर रखना अवाम का बुनियादी हक। मुल्क को जोड़ना है। मुल्क मजीद तफरीक का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साहिब इक़्तिदार को बैठकर इस मुल्क के निज़ाम को चलाना है।
पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में IMF का स्टैंड बाय प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। अच्छी बात है, एक्सपोर्ट 29% तक बढ़ी। IT एक्सपोर्ट्स में भी अच्छी डेवलपमेंट हुई। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम ने मजबूत मईशत की बुनियाद रखी। सरमायाकारों का एतमाद मुल्की मईशत के लिए बड़ी कामयाबी। स्टॉक मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। सूरत हाल में बेहतरी की वजह से पॉलिसी रेट में बेहतरी आई। मकामी कर्जों के लिए T-बिल्स और बॉन्ड्स की पेशकश मुस्तरद कर दी। ये पैगाम दिया, हम कर्ज हासिल करने के लिए परेशान नहीं, ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। इलेक्शन से पहले कोई सौदेबाजी नहीं की। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, मुस्लिम लीग नून की गैर मशरूत हिमायत की। लोग सवाल करते हैं, आपको इस हिमायत से क्या मिला? अख्तर मेंगल अपने लापता कारकुनों की बात कर रहे हैं। क्या हमारे 107 कारकुन लापता नहीं? MKM कारकुनान ने कुर्बानियां देकर कराची का अमन बहाल किया। मुस्लिम लीग नून ऑपरेशन का जिक्र करके अमन का क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। पंजाब में गंदम पर सही पॉलिसी ना दी गई तो आटे के लिए लाइनें 10-10 किलोमीटर तक पहुंच जाएंगी। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को बताना होगा गंदम का रेट क्या होगा, पैदावारी लागत कितनी होगी। हुक्मरान तबके को ज़री शोबे के बारे में सोचना चाहिए। ज़री शोबा बेहतर ना हुआ तो ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा है। पाकिस्तान में 65% लीज पर ज़री अराज़ी काश्त की जा रही है। लीज पर काश्त करने वाला हुकूमत से कर्जा नहीं ले सकता। गुजरांवाला की तहसील कामोंकी में 3 माह कबल मुबैना तौर पर जहरीला दूध पीने से कमसिन भाई बहन की हलाकत। बच्चों का वालिद ही बच्चों का कातिल निकला। बच्चों की वालिदा ने शक गुजरने पर इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दायर की कि खामिद उस्मान ने दूसरी शादी के लिए बच्चों को जहर पिलाकर कत्ल किया। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम ने कातिल को बेनकाब कर दिया। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात का ड्रामा किया जा रहा है। मिशाल मलिक कहती है, मकबूजा कश्मीर में 10 लाख भारतीय फौज तैनात। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल निकाला जाए। मकबूजा कश्मीर का मसला इंतखाबात नहीं, आज़ादी है। भारत ने मकबूजा कश्मीर को कब्रिस्तान में तब्दील किया। मकबूजा कश्मीर में आलमी कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान की मज़म्मत करती हूँ। भारत दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत। कनाडा में सिखों की टारगेट किलिंग की गई।